नमस्कार दोस्तों, नेचुरल अर्चना में मैं अर्चना आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्त देखिए, अभी मैं थोड़ा बाल अपने थोड़ा सा वॉश करके आई थी। तो ये देखिए, और अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बाल मेरे इतने बड़े क्यों हैं। थोड़े से मेरे व्हाइट बाल हो गए क्योंकि मैंने काफी दिन से हीना नहीं डाली। तो ये देखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब भी आप अपने बालों को वॉश करें या शावर लें आप, तो उसके बाद आपको कुछ लोग गीले बालों में ही ऑयल लगा लेते हैं। तो खैर वो नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जब बाल आपके ड्राई हो जाए, और नेचुरल तरीके से ही आपको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आपको कोई भी ऑयल डाल लेना है। लेकिन मैंने अपना ये कुछ स्पेशल प्रकार का एक ऑयल बनाया है। इसमें मैंने मिलाया है गुड़हल के फूल, करी पत्ता, मेथी दाना और सरसों का तेल, और वरना कोकोनट ऑयल भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार इसमें काफी मात्रा में, और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आंवला। आंवला दोस्तों आपके बालों को काला करता है और घना और मोटा करता है। तो मैंने इस तेल को कुछ खास विधि से मैंने पकाया है, मैंने इसे बनाया है घर पर ही। तो अगर आपको ये जो ऑयल चाहिए है कि मैंने ये ऑयल कैसे बनाया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी। तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये आपको झाम लगता है कि मैं ये ऑयल नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, या इस ऑयल में इतना ज़्यादा ये सब सामग्री नहीं मिल पाएगी आपको, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी ऑयल लगाइए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गर्मी के अनुसार और ठंडी के अनुसार दोनों अलग अलग प्रकार के एक ऑयल आते हैं। जैसे ठंडी में एक ऑयल आते हैं, ठंडी में आप, एक तो सरसों का तेल ही हो गया जो सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा होता है, और घर का पिराया हुआ तेल अगर हो, सरसों का पिराया हुआ ऑयल हो, तो वो तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप मार्केट का भी सरसों का ऑयल ले सकते हैं। वो ठंडियों के लिए इससे आप ये जो हमारे बड़ों की जड़ों की जो स्कैल्प होती है, हमारे बालों की स्कैल्प होती है, इसमें आप अच्छे से मालिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों के हिसाब से अपने वॉश करते हैं बालों को, और बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो उससे आप ही को नुकसान होगा। उसमें आपको दो नुकसान होगा, एक तो वो कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पाएगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। हम जो जो 40 ईयर्स के बाद पहुंचते हैं तो ऑयल से हमारे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही मैंने आपको बताती हूँ कि आपको इस ऑयल से किस तरह मसाज करनी है। तो आपको इसे हथेली में लेना है, और हथेली में लेकर इस तरह से आप अपने बालों की जड़ों में, स्कैल्प में इस तरह से आपको लगाना है। पहले तो आपको ऊपर, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हैं और मैं हमेशा अपने बालों में यही ऑयल लगाती हूँ फ्रेंड्स। मेरे बालों में एक जान आ जाती है। मेरे बाल तो वैसे भी ड्राई हैं, इसलिए मैं हमेशा यही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मेरे पास ये ऑयल ख़त्म हो जाता है तो मैं गर्मियों के हिसाब से हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ। वो इतना स्मूथ और इतना हल्का और लाइट होता है कि आपके बालों में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ऑयल डाला है। लेकिन जिन महिलाओं को ऑयल डालने की आदत नहीं है, मैं उनको भी यही सलाह दूँगी कि आप भी ऑयल डालने की आदत बना लें। और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है ऑयल डालने का, या वो वर्किंग वूमेन है या वो बाहर जाती हैं, तो वो सैटरडे के दिन ऑयल डाल सकती हैं और संडे को धो सकती हैं। लेकिन नहाने के बाद जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि ऑयल डालने से हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा सर दर्द नहीं होता है। तो एक बार ये जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं, तो ये टिप्स आप हमेशा याद रखिएगा और उसे एक बार यूज ज़रूर करिएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और आपके बाल घने, मुलायम, लंबे भी होंगे, जैसे ये मेरे हैं, ये देख लीजिए। तो
आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नेचुरल अर्चना में मैंने आज खास तौर पर सिर्फ यही बताने के लिए आपको एक खास वीडियो बनाई थी कि अपने बालों की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। अगर आप अपने बालों से प्यार करती हैं तो ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। तब तक के लिए नमस्कार।